राम रघुवर की प्राण। बहन जी जय सिया राम। जय सिया राम। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम प्रिया दासी है, गुरु प्रदत्त नाम है। आप तो तिलक बढ़िया लगाए हुए हैं, कहाँ से आपको तिलक मिल गया? ये मेरे गुरु महाराज जी से मिला है। अच्छा, तो आप कहाँ रहती हैं? अभी हम बैंगलोर रहते हैं। अच्छा, और इसके पहले कहाँ रहती थी? उससे पहले हम यूएस में रहते थे। अच्छा अच्छा, तो आप अयोध्या जी आई हैं, यहाँ कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है बहुत। क्या क्या देखा यहाँ आपने? सबसे पहले हमने संतों से प्रवचन सुने, उनका सत्संग ग्रहण किया, फिर रामलला का मंदिर देखा, कनक भवन देखा, सरयू जी के दर्शन किए। और कहाँ ठहरी हैं आप, वहाँ क्या होता है? हम अस्वंत संत सेवा आश्रम में रहे हैं। ये अस्वंत संत सेवा ट्रस्ट है। यहाँ पे संतों की सेवा होती है, असहाय बीमार संतों की सेवा होती है, दीन दुखियों की सेवा होती है। आप अपने सखी सहेलियों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे ये देखकर? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि पहले तो हमें संत का महत्व समझना चाहिए कि संत क्या है, क्योंकि जब तक हम संतों का महत्व नहीं समझेंगे तब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि ये सेवा क्यों इम्पोर्टेंट है। संत वो है जो हमें भगवान से मिला सकते हैं। कबीरदास जी ने भी बोला है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु का जो पद है वो भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि वो गुरु जो है हमें भगवान से मिला देता है। तो संत जो है, जब हम उनका सत्संग लेते हैं तो उनकी वाणी है उसको अगर हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो वो हमें भगवान तक पहुंचा सकता है। जो इस जीवन का मनुष्य देह का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो यही है कि हम भगवान के धाम जा सके, भगवान के धाम जा सके। तो हमें इस मनुष्य जीवन का, ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, इसका सही उपयोग लाने के लिए हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। तो संत जो इतना हमें प्रदान करते हैं, उन संतों की सेवा भी बहुत ज़रूरी है। जब वो उनका शरीर ठीक है तो वो भजन कर रहे हैं, लेकिन बीमार हर कोई होता है। जैसे असाधारण इंसान होते हैं, संत भी, उनका भी शरीर बीमार होता है। तो जब वो, जिन्होंने अपने शिष्य नहीं बनाए, जो अकेले सत्संग कर रहे हैं, जब वो असहाय और बीमार स्थिति में होते हैं तो उन्हें बहुत ज़रूरत है कि उनका कोई इलाज करे। लेकिन क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है तो उन्हें आज की डेट में ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है कि उनका ईज़िली इलाज हो सके, फ्री में इलाज हो सके, उनकी सेवा हो सके। तो अस्वंत संत सेवा ने वो कदम उठाया है, वो संतों की सेवा करती हैं। तो आगे बढ़ के लोगों को उसमें योगदान देना चाहिए, जो जितना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो जितना योगदान दे सके। मेरा यही लोगों से प्रार्थना है। आप दूसरों से तो प्रार्थना कर रही हैं, आपने क्या सोचा है, क्या करना चाहती हैं उसमें सेवा? अपनी तरफ से हम जो सेवा अपने तरफ से बन पड़ती है हम करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कर पाते, पर जितना भी हमसे बन पड़ता है हम करने की कोशिश करते हैं। आपके बगल में ये तिलक लगाए हुए बैठे हैं, इनका परिचय क्या है? आपके कौन है ये? हमारे शरीर के पतिदेव हैं और इनका नाम हरिदास जी है। अमेरिका में ये क्या करते थे? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो ये अमेरिका छोड़ के भारत में क्यों आ गए? आपने विरोध नहीं किया? नहीं, क्योंकि हमारी भी यही इच्छा थी कि हम भी अमेरिका से भारत में जाएं और बच्चों को वहीं पे भारत के संस्कार मिले, संतों का दर्शन मिले, बच्चों की परवरिश वहाँ पर हो। माने आपको अपने बच्चों की इतनी चिंता हुई कि अगर हम अमेरिका में रहेंगे तो हम अपने कल्चर से, भारतीयता से वंचित कर देंगे अपने बच्चों को, सनातन धर्म से। हाँ, लगा ऐसा कि मतलब जहाँ ऐसा संघ का बहुत असर पड़ता है। हम जैसे संघ में रहेंगे उसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। हम सज्जनों के साथ रहेंगे तो हमारा जो आचार विचार है वैसा होगा। तो इसलिए संघ का बहुत महत्व है, तो इसलिए हम भारत शिफ्ट हुए। धन्यवाद है आप जैसे माता पिता को कि जो अपने बच्चों के धर्म बचाने के लिए, उनका आध्यात्म उन्नति को बढ़ाने के लिए, जो भारत के लोग अमेरिका और यूएस के लिए भागते हैं और उनमें से आप वहाँ सेट होने के बाद भी आप लौट के अपना नुकसान करके भी भारत आए अपने बच्चों के आत्म कल्याण को बनाने के लिए। आप दोनों वंदनीय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।